बड़े जतन से फेर, वो तो माला श्वास की, नहीं गांठ नहीं मेरू। वास्तविक माला श्वास की, उसमें कहीं एक दाने के बीच में दूसरे दाने के मध्य गांठ नहीं और सुमेरु नहीं। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। राम में इस भूत को, मन को लगा दो। ये भूतकाल के संस्कार ही आज का आपका मन, इस भूत को लगाओ। उतरते चढ़ते और जागत में सुमिरन करे, शोवत में लोलाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, शो तो लो लगा दो, सूरत श्वास में लग जाए तब निद्रा लाभ करो। सो के उठो तो फक देनो, नाम याद आए, सूरज जाए तो सांस पर आ जाए, और दृश्य दिखाई पड़े तो प्रभु का स्वरूप चरण दिखाई पड़े। अन्य विकल्प, अन्य विकार सपने में भी न आने पाए। तो जागत में सुमिरन करे, शोवत में लोलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। तो फिर चढ़ते उतरते शिथिल पड़ेगा, काठ वाली माला छूट गई, असली माला श्वास की पकड़ में आ गई। जहाँ श्वास में सूरत खड़ी हो गई, सब वायु से तेज चलने वाला मन की वृत्ति सिमट के श्वास में तेल धारावत खड़ी हो गई, स्थिर हो गई। ता फिर न भले उद्वेग उठते हैं न बुरे, न वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो गई। ये चित्त की निरोधावस्था है। इस निरोध के साथ ही उसकी आड़ में छिपी सत्ता, उसी का नाम है परमात्मा। यहाँ तक कि साधना तो सबको करनी ही पड़ेगी। कहने में कुछ कठिन अवश्य, लेकिन है बिल्कुल सरल। आज ही से नाम जप शुरू करें। श्वास ही बांस है, यही अफ्रीका के जंगल में नहीं मिला, सबके पास है। वो तो माला श्वास की, श्वास के बाजू में मन को खड़ा कर दो, देखा भर करे कि कब श्वास आई, क्या कहा, कब लौट के गई, क्या कहा। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे कि कब आई और क्या कहा। श्वास आई तो रा, गई तो मैं, रा में, ओम जपते तो ओम, ओहम, ओ मैं, कैसे भी जप सकते हो। जहाँ सूरत खड़ी होगी वृत्ति, इस चित्त की, वो चित्त वृत्ति का निरोध की अवस्था है। इस निरोध के साथ ही आड़ में जो सत्ता है, उसी का नाम परमात्मा। सरल है साधन, केवल हमें समर्पण के साथ पहले माला ही से शुरू करो, फिर आस्ते आस्ते श्वास तक पहुंचना। ये भी सीढ़ी वाइज है। गुरु महाराज ने एक सुग्गा पाल रखा था। 7 दिन से उस सुग्गे ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं। वो बहुत प्यारा सुग्गा था। वो गीता रामायण सब पढ़ा करे। तो गुरु महाराज लेके बैठे थे, हाथ में श्वास देख रहे थे कि जिंदा है कि नहीं। तो गरम गरम श्वास फेंक रहा था सुग्गा। सुग्गा जानते हो, तोता, शुआ, उल्टा, हुआ, ऐसे ही कुछ बोलते हैं क्या? बहुत सी को सुग्गा कहते हैं वहां पर। तो उस सुग्गा, शुआ बोले, यार 7 दिन से खाना नहीं खाया, छोटी सी जान कब तक जिएगा बगैर दाना पानी के। शाम हो चुकी थी। 2-1 भगत आए बैठे थे, 2-1 महात्मा थे पास में, एक नाई बैठा था बाजू में, वो भगत था। इतने में खांसने की आवाज आई। ये आश्रम है, सामने कुआं है, कुएं के नीचे से महाराज ने पूछा कौन है रे? तब उधर से खांसा, 30 फीट दूर से तो बोले एक पल में वहां पहुंच गया, आखिर तू है कौन? तब इधर से बोला तो बोले है तो कोई खुरापाती, आखिर तू है कौन? तब नदी उस पार से बोला, सामने नदी आश्रम में फिर चला आया कुएं के पास। तब महाराज बोले, ओ यमराज आया है, यम दूत भेजा है और मेरे हाथ में इसलिए ले जा नहीं पा रहा, इसके प्राण हरने आया है।
जब सावित्री ने अपने पति के प्राण बचा लिया यमराज से, तो जति सती का बोलबाला, वो सती थी तो मैं भी जति हूं, देखें मेरे हाथ से सुगे के प्राण कैसे हरता है यमराज। अब तब देखें कैसे ले जाता है। और डांप के बैठे रहे। सब लोगों से कहा जाओ अपने अपने कमरे में। तो नाई बोला महाराज जब यमराजे चक्कर काट रहा है यहाँ पर, सुग्गा को छोड़ के कहीं हमारी गर्दन पकड़ के न घसीट दे, आपके पास है तो हल्ला मचाऊंगा, वहां तो कोई रक्षक भी नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, वो केवल इसके लिए आया है। फिर भी चला तो गया कोठरी में, अंदर नहीं गया, दरवाजे में बैठ के देखो महाराज ध्यान देना। आधा घंटा ही उपद्रव रहा शांत। फिर गुरु महाराज सुगे को लेके चले गए कोठरी के अंदर, तख्त पर बैठ गए, सोए नहीं, उसी की सांस देख रहे थे, भजन कर रहे थे। इतने में दरवाजा खुला भड़ाम झटके से, तो महाराज छड़ी लेके दौड़े, बोले तेरी खल की भीतर भी चला आ रहा है। तो इतना लंबा नेवला जंगली खरखर 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 भागा। गुरु महाराज ने किया पीछा वहां तक। फिर याद आया सावित्री को एक रूप बना के उधर भटका दिया और पीछे से वो सत्यवान उसके पति को गले में रस्सी बांध के उठा ले गया। तो नेवला बन के हमको इधर भगा दिया, पीछे से दूसरा रूप धर के ले न जाए। जहां ये याद आया तो फिर बहुत जितनी ताकत थी उतनी दौड़ लगाया। आके देखा तो सांस चल रही थी। बोले अच्छा अच्छा, तो इस बार तो बच गया, चकमा नहीं दे पाया। इतने में सगुन मिला महाराज को। बोले अब नहीं मरेगा, बच गया। इतने में सुगा बोला सीताराम सीताराम सीताराम। तो गुरु महाराज ब्रह्मचारी जी को बुलाइए, भूख लगी कुछ खाने को दे। बोले सीताई राम जपे होते तो यमराज क्यों लेने आता? सीताई राम जपे होते, कायदे से जपा होता तुमने तो भला यमराज क्यों आता? देखो रे जी गया, यमराज गया, फिर उसको दाना भी दिया, दीर्घ काल तक जीवित रहा। तो हित अनहित पशु पक्षी हर योनि में भी इसका संचार चलता है। और लेकिन मुक्ति का शुद्ध स्रोत मनुज देह सुरसा दुसरात सो स्नेह सिए पीके, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके महापुरुषों के संसर्ग से पशुओं पक्षियों पर भी कल्याण का अनुकूल प्रभाव पड़ जाया करता है।